लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कुछ समझ में नहीं आता खान। और क्या समझ में नहीं आता ओए? मेरे घर में अगर चूल्हा ना भी जला तो मैं तेरे यहाँ रोटी खा लूंगा, मगर दीपक का ऑपरेशन। तो दीपक का ऑपरेशन जरूर होगा, जरूर होगा। ये ले रुपया। ये रुपया कहाँ से आया? बैंक। खान, अगर तुम्हारे पास बैंक में रुपया होता ना तो रानी का मुकदमा लड़ने के लिए तुम दूसरी चाल वाले कमरे ना बेचते। ओए, रानी का मुकदमा लड़ने के वास्ते मैं दूसरा चाल का कमरा बेच सकता है, और दीपक का ऑपरेशन करने के वास्ते मैं इस चाल का कमरा नहीं बेच सकता है। खान, और देखो शंकरा, अगर मुझको मालूम होता ना कि तू गांव जा रहा है गीता भाभी का जेवर लाने के वास्ते, तो मैं तुझको गांव नहीं जाने देता। उसी वक्त इस चाल का कमरा बेच के तुझको रुपया दे देता। मैं ये रुपया नहीं लूंगा खान। गीता भाभी सुने तूने? मुझको दीपक का ऑपरेशन का कोई फिक्र नहीं है। मेरा जान बचाने के वास्ते तू मुझको अपना खून देता है, और उस बच्चे का ऑपरेशन के वास्ते एक कागज का टुकड़ा नहीं लेता मेरे से। तो गीता भाभी इसको समझा कि अगर ये मुझको प्यार करता है, मुझको अपना भाई समझता है, तो ये रुपया उठाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, अस्पताल जाएगा, उसको रुपया देगा। मिस्टर शंकर, अगर आप कुछ दिन और ना आते तो दीपक के ठीक होने का मौका हाथ से खो बैठते। मैंने तो आपसे उसी वक्त कहा था कि ऑपरेशन फौरन हो जाना चाहिए। यूं ही बंदोबस्त में उलझा रहा डॉक्टर साहब। खैर कोई बात नहीं। 9, 10, 11। आप ऐसा कीजिए, दीपक को 12 तारीख को यहाँ ले आइए, ऑपरेशन हो जाएगा। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन की फीस? ऑपरेशन के बाद, ये मेरा उसूल है। निकालो जेब में जो कुछ है। मेरे पास कुछ नहीं। हाथों पर करो। हिला। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। क्या हुआ है आपको? अपनी बेटी बीमार है, सुषमा को कैंसर है ना, कैंसर। वो अस्पताल में बेहोश पड़ी। हमारे पास इलाज के लिए तो क्या, खाने के लिए भी कुछ नहीं। सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। भगवान हमारी प्रार्थना जरूर सुनेगा। भगवान! अरे वो क्या सुनेगा, भगवान तो बहरा है, बहरा। ये वहम है कि इंसान भगवान की औलाद है। इंसान का बाप तो उसका अपना बनाया हुआ रुपया है, रुपया। ये है वो रुपया। ये थोड़ी देर पहले ये किसी और का बाप था, अब ये मेरा बाप है, मेरा बाप। इससे मेरे बेटी का इलाज होगा। ये लो, ले जाओ मेरे बाप को, और उस डॉक्टर के मुंह के ऊपर मारो जो कहता है कि रुपया नहीं तो इलाज नहीं हो सकता। वाह रे डॉक्टर, वाह! जा मेरे बाप, अब तू डॉक्टर का बाप बन जा।
उस डॉक्टर का बाप बन जा। बाबू, क्या हुआ है आपको? बोलने क्यों नहीं? बाबू, बोलने क्यों नहीं? क्या हुआ है आपको? ओए शंकरा यार हौसला कर, अल्लाह मियां पे भरोसा रख, वो छीनता है और देता है, देता है और छीनता है। हाँ, खान, ये देकर छीनता है, छीनकर देता नहीं, नहीं देता। इसने इसने मुझसे गीता को छीन लिया, दीपक की आवाज छीन ली। अगर ऑपरेशन से आवाज वापस आ सकती है ना, तो इसने फैक्ट्री में ताला लगवा दिया। गीता के जेवर उड़ाने के लिए बनवारी भेज दिया। तुमने रुपया दिया तो बदकिस्मती को उस बूढ़े के भेष में भेज दिया। खान, बड़े इम्तिहान लेता है ये इंसान को मोम की तरह पिघलते हुए जज्बात देकर ऐसी आग में झोंक देता है, तो जब जलाती है तो धुआं नहीं उठता, और जब धुआं उठता है तो जलाती नहीं, सिर्फ सुलगाती है। हाँ, कोई बात नहीं खान, कोई बात नहीं। मैं भी लड़ूंगा, जब तक जिंदा हूं लड़ता रहूंगा, मरता रहूंगा। ओ यार शंकरा, जो तू बात बोलते ना वो भी ठीक है, और मैं जो बात बोलते हैं ना वो भी ठीक है। एक और ठीक बात बोलूं? हाँ, तुझे रुपया चाहिए ना, मिल सकता है। कैसे? वो रमेश कुमार याद है कि नहीं? कौन? वो साइकिल वाला, वो चैंपियन। उसने 7 दिन 7 रात साइकिल चलाया था, तो उसको 1000 रुपए मिल गया था। और बस्ती वाला ने ऐलान किया था कि जो 8 दिन 8 रात साइकिल चलाएगा तो उसको 2000 रुपए इनाम मिल जाएगा। चलाएगा साइकिल? साइकिल 2000 रुपया? हाँ खान, मैं चलाऊंगा साइकिल। दिन रात की थकावट और कड़कती धूप की वजह से मामूली सा हैमरेज हो गया है। रात को शायद कम खून बहे, लेकिन दिन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर साहब, अब रात को ही दूरी रहना। अच्छी बात है, आप ये ग्लूकोज इसे पिला दीजिए। मुझे शेरा, बस 3 घंटे का बात हो रहे। शाबाश, शाबाश, ये लो ग्लूकोज, ये लो, ये शाबाश, शाबाश, शाबाश। आप लोग ये तमाशा रोक दीजिए, वरना ये आदमी मर जाएगा। डैडी, अगर मेरी किस्मत में बोलना होगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। आप साइकिल से उतर जाइए। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा मुझे, कुछ नहीं होगा। खान साहब, 24 घंटे बीत गए लेकिन चाल में चूं तक नहीं की। और चूं चा कैसे करेगा? ओए, हम सबको बोल दिया कि अगर कोई बोला तो हम उसका जबान काट डालेगा। हाँ, और हम सबको ये भी बोल दिया है कि जब तक हमारा शंकर भाई शोकर नहीं उठेगा, कोई बोला तो हम उसका सर पाट डालेगा। खान साहब, आहिस्ता बोलिए शंकर। ओए, हम तो उल्लू का पट। मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ, तुम इसका सारा सामान तैयार कर दो, इसे कल हॉस्पिटल जाना है। अब 2-4 दिन में दीपक बोलने लगेगा, है ना? दीपक,
तेरी दादी माँ कह रही थी जब तू बोलने लगेगा तेरे लिए नई माँ आएगी, मालूम है ना? कौन होगी तेरी नई माँ? मैं? सच? कल बच्चू जी का ऑपरेशन होगा, फिर बोलेगा दुनिया स्वर्ग हो जाएगी। मेरे जीवन का सपना पूरा हो जाएगा, है ना? अच्छा ये बता, जब तू बोलने लगेगा तो सबसे पहले क्या सुनाएगा? किसका नाम लेगा? मेरा? हाँ, मैं बताऊं? तू सबसे पहले मुझे वही गीत सुनाना, वो जो तेरी माँ गाया करती थी, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तुझे याद नहीं? हट डप्पू, मैं सुनाता हूँ, एक कर याद करना। ए भगवान, ए अल्लाह मियाँ, ए सच्चा पातशाह, यीशु मसीह साहब, ये प्रार्थना उस बच्चे का है, ये खत उस बच्चे का है जिसको आप लोगों पर बहुत भरोसा है। वो लिखते हैं कि अगर मेरा आवाज मुझको वापस नहीं मिला तो मेरा बाप का दिल पर क्या गुजरेगा, मेरे डैडी का दिल टूट जाएगा। वो लिखता है कि अगर मेरा आवाज मुझको वापस नहीं मिला तो मेरा दादा दादी गम से मर जाएगा। वो लिखता है कि अगर मेरा आवाज मुझको वापस नहीं मिला तो मेरे खान अंकुल का क्या होगा? अरे खान अंकुल का क्या होगा? खान अंकुल अपना जबान काट लेगा और क्या होगा? ऊपर वाला, तुम्हारा खजाना में सब कुछ है, तुम्हारा भंडार में कोई कमी नहीं है। तेरा सवाल है तो नन्हे मासूम बच्चे को आपका बड़ा मेहरबानी होगा। वो आपसे दुआ मांगते हैं। ऑपरेशन हो गया? यस, ऑपरेशन कामयाब है। जो खराबी थी वो ठीक हो गई। वो बोलता है ना? होश में आने पर पता चलेगा। होश में कब आएगा? जल्दी ही आ जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। पेपर्स नर्स। डॉक्टर साहब, काफी देर हो चुकी है, ये अभी तक होश में नहीं आया। मिस्टर शंकर, ऑपरेशन के बाद तो बड़ी उम्र के लोगों को भी देर लगती है होश में आने के लिए। ये तो बच्चा ही है। और हाँ, आपके साथियों की बाहर भीड़ जमा है। इस वक्त रात के 11 बज चुके हैं। आप उनसे कहिए कि अपने अपने घर जाएं। जी। बोलने लगा। सच? मैंने अपने कान से सुना, मैंने अपने कान से सुना। दीपक, दीपक, दीपक,
कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर शंकर, मैंने दीपक की आवाज सुनी है। माँ, माँ सुना तुमने? डॉक्टर साहब कहते हैं दीपक बोलने लगा है। क्या मैंने अपने कान से सुना है? बापू, दीपक बोलता है, बोलता है। मिस्टर शंकर, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन आप लोगों को इजाजत नहीं दूंगा कि मेरे मरीज के सामने आप शोर मचाएं। जैसे जैसे उसको होश आएगा, वैसे वैसे उसका दर्द बढ़ेगा। दीपक को आराम की जरूरत है, इसलिए बेहतरी इसी में है कि आप लोग भी आराम करें और दीपक को भी आराम करने दें। पर मैंने, डॉक्टर साहब, मैंने तो इसकी आवाज सुनी नहीं। अब सारी जिंदगी आप उसकी आवाज सुनेंगे। प्लीज। माँ, माँ आ जाओ। डॉक्टर साहब ठीक कहते हैं, इसे आराम करने दो। हाँ, आराम करने दो इसे। हेलो मिस्टर शंकर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिब। सलाम खान साहिब। दीपक कैसा है? दीपक आप लोगों के जाने के बाद जरा दर्द से बेचैन था, अभी अभी सोया है। डॉक्टर साहब, हम लोग अंदर जा सकते हैं ना? आप उसके पिता हैं, भला आपको कौन रोक सकता है। मिस्टर शंकर, मैं सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, बल्कि एक हमदर्द बुजुर्ग की हैसियत से इतनी सलाह जरूर दूंगा कि कम से कम आज आप लोग उसके सामने न जाएं। क्यों? दीपक अगर बेहोश नहीं तो होश में भी नहीं। आंख खोलता है, सो जाता है, लेकिन दीपक को अच्छी तरह मालूम है कि आपका सपना उसकी आवाज सुनना है। आंख खुलते ही अगर वो आप लोगों को देखेगा तो जरूर बोलेगा, और हो सकता है कि चिल्ला भी दे। जख्म ताजा है, कुछ भी खराबी पैदा हो सकती है। अगर ऐसी बात है डॉक्टर साहब, तो हम में से कोई उसके सामने नहीं जाएगा। तब तक नहीं जाएगा जब तक उसका जख्म बिल्कुल ठीक ना हो जाए। डॉक्टर साहब, मैं उससे मिले बगैर ही रह लूंगा। गुड गुड। जहां साल 1.5 साल इंतजार किया, वहां एक दिन और सही। डॉक्टर साहब। यस। आपने उसकी आवाज दोबारा सुनी? वो बोलता है ना? वो बोला था, वो बोलेगा और हमेशा बोलता रहेगा। थैंक यू सर। बाय। शंकर भाई, बहुत बहुत मुबारक। करतार सिंह ने बताया कि अपना दीपक बोलने लगा है। गॉड इज ग्रेट। अच्छा, एक खुशखबरी हमने सुनी, दूसरी तुम सुनो। सुना। हमने फैक्ट्री के मालिक का पूरा पूरा साथ दिया, फैक्ट्री को नीलाम होने से बचा लिया और आज से काम शुरू हो गया। ओए लालती जान, जब वो देता है ना तो फैक्ट्री पाल के देता है। यार शंकर, मैं ये फूल दीपक को दे सकता हूँ? आज तो उससे मैं भी नहीं मिल सकता। ठीक ठाक तो है ना? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो फिर चलो फैक्ट्री हमारे साथ। हाँ खान, ये बात ठीक है, मैं फैक्ट्री चला जाता हूँ। करतार सिंह, यार यहाँ ये सोच के आया था कि फैक्ट्री में वक्त कट जाएगा, और यहाँ आके ये सोचता हूँ कि कब छुट्टी की घंटी बजे और कब तुम अस्पताल जाओ, यही ना? यार दीपक के पास नहीं रहूंगा, कम से कम उसके दरवाजे के बाहर बैठूंगा, तसल्ली तो रहेगी। बज गई घंटी। डैडी, डैडी, नर्स, लेट जाओ। मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। माँ जी उसको नजर लग गया। इस दुनिया का नजर बहुत बुरा है माँ जी, उसको नजर लग गया है। डॉक्टर साहब होश में आएगी नहीं? नहीं। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा बच जाएगा ना? भगवान पर भरोसा रखिए माँ जी। खान साहब, खून बहुत बह चुका है। हमारे इमरजेंसी स्टॉक में जितना खून था वो दिया जा चुका है। पेशेंट को और खून की जरूरत है। आप अपने कुछ आदमी मेरे साथ भेजिए ताकि उनका ब्लड टेस्ट लिया जाए। और टेस्ट उसका कोई जरूरत नहीं डॉक्टर साहब, उसका कोई जरूरत नहीं। उसका खून मेरा खून एक ही है। आपको याद नहीं, उसी ने तो मेरा जान बचाया था अपना खून देकर। तो आप मेरे साथ आइए।
ब्लड प्रेशर कम होता जा रहा है, हार्ट बीट कमजोर हो गई है, हालत गिरती जा रही है, नो इम्प्रूवमेंट। अंकल, आप क्यों रो रहे हैं? वो तेरा आवाज सुन के अब खुशी से रोते हुए। डैडी कहाँ हैं? वो फैक्ट्री वाला उसको जबरदस्ती ले गया। बड़ा अदालत है, बड़ा मुकदमा है। इस वक्त? वो दिल्ली गए, बड़ा मजबूरी था। वो तू फिक्र नहीं करो है, वो 2 दिन में आ जाएगा। खान अंकल, उनको पता है कि मैं बोल सकता हूँ? हाँ। वो बहुत खुश है ना? वो खुशी से इतना पागल है कि उसको अपना होश ही नहीं है। हाँ, अगर होश होता तो मेरी आवाज सुने बिना कहीं नहीं जाते। ये बात ठीक है, ठीक है, ठीक है। और दादा दादी? वो लोग भी इधर ही था। वो बूढ़े लोग हैं ना, तो थक गया था, तो मैंने कहा जाओ, घर जाके आराम करो। है? वो लोग कल सुबह आएगा। अब मैं भी अब चलता है, कल सुबह आएगा। बोल तेरे वास्ते क्या लाएगा? चॉकलेट लाएगा? हाँ। और बोल क्या लाएगा? डैडी। इंशाल्लाह। खान साहब, खतरे की घड़ी टल गई, शंकर बच गया है। ओए मित्रा, तेरे लाख लाख शुक्र। लाला जी, मैं दीपू को बोल के आता है। अभी दीपक को कुछ न बताइए। कैसी तबीयत है शंकर? दीपक कैसा है? दीपक ठीक है। आप बोलते क्यों नहीं डॉक्टर साहब? दीपक कैसा है? कहा तो दीपक ठीक है। आप सिर्फ फोन हिला रहे हैं। आप बोलते क्यों नहीं? हाँ, बोलते क्यों नहीं आप? शीशा गिरा, गिरकर टूट गया, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, मुझे आवाज तक नहीं आई, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। खोल दो ये पट्टियां! डॉक्टर, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। ओह नो। शंकर बेटे! मेरी आवाज सुनाई देती है बेटे? कौन बने मेरी आवाज बेटे? बाबू, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। अब मेरा बात सुनो शंकरा। नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। दिमाग पर गहरी चोट लगने के कारण ये सुनने की शक्ति खो बैठा है। मुझे कुछ सुनाई नहीं देता डॉक्टर।
मैं बहरा हो गया हूँ। खान अंकल तो कह रहे थे कि डैडी मुकदमा जीत गए हैं, फिर अभी तक क्यों नहीं आए? बस 1-2 दिन में आ जाएंगे। 2 दिन करते तो 8 दिन गुजर गए हैं। डैडी के बिना मुझे नींद भी नहीं आती, और आती है तो डरावने डरावने ख्वाब आते हैं। डैडी तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। डैडी ने कहा था जब तू बोलने लगेगा तो सबसे पहले मुझे गीत सुनाना। इतने दिनों में तो मैं क्या कुछ बोल गया, और डैडी ने कुछ भी नहीं सुना। कौन सा कौन सा गीत सुनाने के लिए कहा था? वही जो पहले मेरी माँ गाया करती थी, फिर डैडी गाते हैं, और तुम भी, और मुझे भी गाना है। मुझे सुना। नहीं, जब मैं डैडी को सुनाऊंगा तब सुन लेना। वो गीत मुझे पूरा याद है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ठीक तो है। चलो अच्छा है, मैं ही चिल्लाया करता था कि दुनिया में बड़ा शोर है, दुनिया बहुत चिल्लाती है। और अब मुझे कोई शोर सुनाई नहीं देगा, मैं कुछ नहीं सुन सकूंगा। दीपक दीपक की आवाज भी नहीं सुन सकूंगा, कभी नहीं सुन सकूंगा। इसलिए इसलिए कि मैं बहरा हो गया हूँ। खान, मैं बहरा हो गया हूँ, मैं बहरा हो गया हूँ खान।